हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली राजस्थान के राउंड वन का रिजल्ट आज अनाउंस होने वाला है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार है कि सर क्या रिजल्ट रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप होता क्या है कि रिजल्ट आना और रिजल्ट के अंदर जो आपको सीट अलॉट हुआ है वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है उसके बाद के स्टेप्स, कि आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है। रिजल्ट आने के बाद आपको कहाँ जाकर के रिपोर्ट करना है, रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, हर एक चीज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं इन डिटेल। कि अगर आपका जो अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में आ गया है तो उसके बाद आपको क्या प्रोसीड करना है। जो आपको पर्टिकुलर डेट दी है, आपको पता है लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था, लेटेस्ट कल रात को नोटिफिकेशन निकाला, सभी स्टूडेंट्स को इंतजार था कि रिजल्ट आने वाला है। बट ये नोटिस जिसके अंदर आया कि रिजल्ट कब अनाउंस होगा, 19 ऑफ अगस्त को, दिख रहा है आपको। आज जो ये रिजल्ट आने वाला है, इस रिजल्ट के अंदर रिजल्ट आते ही आपको कैसे प्रोसीड करना है। जो आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की डेट दी होगी, देखिए आप इसके अंदर दिया हुआ है प्रिंटिंग ऑफ द अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट बाय द कैंडिडेट। 20 से 26 के बीच में आप अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट डिपोजिशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड 1 ईयर ट्यूशन फी बाय द अलॉटेड कैंडिडेट। जो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा उस लेटर के अंदर आपको एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर दिया जाएगा। वहां पे आप उस पे आप अपना ट्यूशन फीस जो है वो सबमिट कर दें। वो ट्यूशन फीस और आपका अलॉटमेंट लेटर और डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनकी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर के जाने हैं। ये जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आता है उस पर आपको जो नंबर दिया है उससे आप अपना फीस सबमिट कर दें। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक नंबर है उस अलॉटमेंट लेटर पे। तो ऐसा नहीं है किसी दूसरे स्टूडेंट के अलॉटमेंट लेटर पे जो आपको नंबर दिया आप वहां पे फीस सबमिट करें। आप अपने अलॉटमेंट लेटर पे जो आपको दिया हुआ है इसमें बैंक डिटेल्स वगैरह जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। देखिए आप रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन इंक्लूडिंग प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एट अलॉटेड कॉलेज डेस्क इन द एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज। आपको करना क्या है, जयपुर जाना है। ये जो गिवन जो आपको टाइम दिया हुआ है इस टाइम के अंदर 21 से 26 के बीच में सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक, और 26 तारीख को शाम को 6 बजे तक लास्ट रिपोर्टिंग रहेगी। उससे पहले आप क्राउड से बचने से पहले आप जल्दी पहुंचे, एसएमएस के एकेडमिक ब्लॉक में जाएं। वहां पे आप अपना अलॉटमेंट लेटर जो आपने फी सबमिट की है, जो रिजल्ट आया उससे अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपने जो फी सबमिट किया है वो, और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां आपको पहुंचना है। और होगा क्या, एसएमएस के अंदर हर एक कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अंदर उन सभी के डेस्क होंगे, और पर्टिकुलर उस डेस्क पे जाकर के आपको अपना रिपोर्ट करना है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, राजस्थान के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो मैनेजमेंट सीट्स हैं वो सभी सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू ही फिल होंगी। तो उसके अंदर हर एक स्टूडेंट, चाहे वो राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट्स पे क्लेम कर रहा हो, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा से सीट क्लेम कर रहा हो, या फिर एनआरआई कोटा से सीट क्लेम कर रहा है, या फिर वो किसी भी कैटेगरी से है, और राजस्थान के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी के अंदर अगर वो अपना सीट क्लेम कर रहा है तो सभी का सेम प्रोसीजर है। आपको आपका अलॉटमेंट लेटर क्या क्या रखना है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। आपको आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर के साथ में जो फी सबमिशन आप करेंगे, बैंक रिसिप्ट, उसका जो बैंक रिसिप्ट होगा वो आपको साथ में रखना है, बैंक रिसिप्ट। और फिर उसके बाद अलॉटमेंट लेटर है, बैंक रिसिप्ट है, और उसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे। आपका जो मार्कशीट रहेगा, 10th का मार्कशीट रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट के लिए आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इवन 11th क्लास। देखिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आता है, आने के बाद में जो जो प्रोसीजर रहेगा, एप्लीकेशन का पूरा प्रोसीजर आपको पता है ऑलरेडी। आप चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, चॉइस फिल करने के बाद में लॉक किया, लॉक करने के बाद में अब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपने अलॉटमेंट लेटर निकाला। अलोंग विद दैट अलॉटमेंट लेटर आपको क्या क्या साथ में रखना है। आपको आपको आपका नीट का स्कोर कार्ड, नीट 2025 आपका स्कोर कार्ड, आपका अलॉटमेंट लेटर, आपका मार्कशीट, जो आपका मार्कशीट है क्लास 12th का, 10+2 सीनियर सेकेंडरी जो आपका मार्कशीट है वो, प्लस देखिए इट्स इक्विवेलेंट बेयरिंग बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपके पास में बायोलॉजी होना चाहिए। 11th क्लास के अंदर भी आपके 11th का सर्टिफिकेट भी उन्होंने मांगा है। अगर 11th क्लास की मार्कशीट आपके पास में है तो आप उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज जिस स्कूल के अंदर आप थे वहां के प्रिंसिपल से भी आप लिखवा सकते हैं। देखें आप
डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, 10th की मार्कशीट आप इसके अंदर लगाएं। फिर मार्कशीट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन, 10th क्लास का मार्कशीट और 10th क्लास का सर्टिफिकेट। आजकल क्या है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक के अंदर ही आना स्टार्ट हो गया है, तो आप डायरेक्टली उसको लगा सकते हैं। मार्कशीट ऑफ द क्लास 11th, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता, बियरिंग बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इफ पास in more than one attempt all mark sheets are required। अगर ज्यादा अटेम्प्ट में आपने इसको पास किया तो सभी मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगी। नोट इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज पास्ड 11th विद बायोलॉजी ड्यूरिंग कोविड टाइम, कोविड टाइम के अंदर आपने पास किया है तो शुड सबमिट अ सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल क्लियरली मेंशनिंग ऑल द सब्जेक्ट विच ही हैज स्टडीड इन द क्लास 11th। क्योंकि उस समय मार्कशीट नहीं दी गई थी, कोविड के अंदर सीधा डायरेक्ट प्रमोट किया था, तो उस टाइम का अगर आपका 11th है तो आपको प्रिंसिपल से जो है वो लिखवाना पड़ेगा। और उसके अलावा आपका स्कोर कार्ड होगा, अलॉटमेंट लेटर होगा, 10th 12th की मार्कशीट हो गई है, 11th की मार्कशीट हो गई है, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी एज सिलेक्टेड बाय यू एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 to दिख रहा है आपको 11। इसमें हर एक परफॉर्मा, चाहे आपके पास में जो भी कोटा, डिफेंस का कोटा हो, पैरामिलिट्री का कोटा है, या फिर जो भी कोटा आपके पास में है, आप एनआरआई कोटा से प्रोसीड कर रहे हैं, वो सारे जितने भी परफॉर्मा एट द टाइम ऑफ जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया था उस समय लगाया था, वो आपके पास में होना चाहिए एज गिवन अंडर सीरियल 3 अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन से ही है। उसके अलावा कॉपी ऑफ द फोटो आईडी कार्ड, चाहे आपका लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, या फिर गवर्नमेंट कोई भी आईडी हो, स्कूल आईडी हो, 12th का क्लास का जो एग्जामिनेशन हॉल टिकट होता है वो है, या फिर आधार कार्ड है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जिससे आप क्लेम कर रहे हैं, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है, कुछ डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए राजस्थान का, 4 पासपोर्ट साइज आपकी फोटो, 4 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने लगाई थी वो है तो बहुत बेटर है। वैलिड जो आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका वैलिड जो परफॉर्मा है, जो डेजिग्नेटेड नीट 2025 के सेंटर्स हैं वहां से अगर आपने बनवाया है तो वो, और वीडीपी वीपीपी सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल है तो वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस से सीट क्लेम कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड एंड बैंक गारंटी एज पर द एप्लीकेबल परफॉर्मा, वो डिपेंड करता है। और ये बॉन्ड पॉलिसी है क्या कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जा रहे हैं उस समय आपको बॉन्ड भी फिल करना होता है, जो 2 साल का बॉन्ड है। चाहे आप गवर्नमेंट सीट के लिए क्लेम कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर आपको सर्विस देनी पड़ेगी आफ्टर योर कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीशन, या फिर आप एनआरआई कोटा से हैं, और अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू करते हैं या फिर बीच में अपना सीट छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको जो है अमाउंट जो पे करनी पड़ती है उसको मैं भी डिस्कस करूंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है कैसे आप और क्या क्या है। एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एनआरआई कोटा, एनआरआई कोटा से जो अप्लाई कर रहे हैं उसका एनआरआई का जो परफॉर्मा है वो परफॉर्मा पूरा जो एनआरआई सीट जो है क्लेम कर रहे हैं उसका पूरा कंप्लीट। और ध्यान रखें इफ द स्पॉन्सर एनआरआई स्पॉन्सर शीट है, एनआरआई शीट इज रिजाइडिंग आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, अ ड्यूली नोटराइज्ड अंडरटेकिंग इन द प्रेस्क्राइब परफॉर्मा 4 के अंदर वो पहले से आप बना करके रखें। और कब, और एनआरआई अंडरटेकिंग मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर डेट ऑफ द नीट एग्जामिनेशन, 4 मई के बाद का ये होना चाहिए, जो ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स ने लगभग बना लिया अगर वो एनआरआई सीट से अपना सीट क्लेम कर रहे हैं तो। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब देखिए कंडीशंस रिलेटिंग टू द बॉन्ड पॉलिसी, जो आप जब सबमिट करवाने जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपका अलॉटमेंट लेटर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और प्लस जो बैंक रिसिप्ट, उसके साथ में क्या है कंडीशन रिलेटिंग टू द बॉन्ड, द कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन द गवर्नमेंट सीट, आप गवर्नमेंट सीट पे सिलेक्टेड है एक्सेप्ट मैनेजमेंट एनआरआई, इनको छोड़ करके कि मेडिकल कॉलेज विल हैव टू सबमिट अ बॉन्ड ऑफ कमिटमेंट नॉट टू लीव ऑफ द कोर्स बिफोर कंप्लीशन, कोर्स से पहले अपने जाएंगे, टू सर्व अ स्टेट गवर्नमेंट फॉर 2 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स अमाउंटिंग द 10 लाख। दिख रहा आपको 2 साल तक या तो सर्विस देनी होगी या फिर 10 लाख आपको जो है वो पे करने होंगे, वही चीज है। वही अगर बात की जाए, ये पूरा एक्ट यहाँ पे बताया हुआ है। एनआरआई सीट की अगर बात की जाए या फिर आरयूएचएस की बात की जाए, अलग अलग जगह पूरा कंप्लीट। आरयूएचएस की अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दिख रहा है आपको, सबमिट ऑफ द बॉन्ड ऑफ द 4 लाख रुपीज फेवर टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और बैंक गारंटी आपको 1 लाख की देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब कुछ आपको
परफॉर्मा 6 जो है वो फिल करके देना होगा। ये परफॉर्मा आप निकाल लें, प्रॉपरली आप इसको बनाएं और बनवाएं और इसको जो है आपको सबमिट करवाना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप एसएमएस के एकेडमिक ब्लॉक के अंदर सब कुछ सबमिट करवा रहे होंगे उसके साथ आपको ये देना होगा। इंपॉर्टेंट है आपका स्कोर कार्ड, आपका अलॉटमेंट लेटर, प्लस आपका बैंक का रिसिप्ट जिसपे आपने फी अपना सबमिट किया है आफ्टर रिजल्ट, और आपका ये बॉन्ड जो पॉलिसी वाला जो परफॉर्मा है ये पूरा कंप्लीट आपको सबमिट करवाना होगा। और एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी होता है जो स्टूडेंट खुद कि मैंने जितनी भी सारी चीजें दी हैं वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, वो भी आपको देना होगा। ये सारे परफॉर्मा हैं। देखें आप कंडीशन जो मैंने आपको बताई है उसके साथ साथ अगर आप देखें ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग होगी, द कैंडिडेट एडमिटेड टू ऑल मेडिकल एंड डेंटल वी हैव टू डिपॉजिट विल हैव टू डिपॉजिट 1 ईयर ट्यूशन फी। 1 ईयर ट्यूशन फी आपको देनी होगी जो मैं बता चुका हूं। और वही बैंक अलॉटेड कॉलेज जो होगा, द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन ट्यूशन फी। जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करवाया है काउंसलिंग के लिए वो आपका ट्यूशन फी के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा। और डायरेक्टली द मोड ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड 2025 विच विल बी हैंडेड ओवर टू द अलॉटेड कॉलेज। आपको वहां सबमिट करना है और जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे वो अपने आप चली जाएगी फी, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है अलॉटेड कॉलेज, रेफर टू द वेबसाइट फॉर द फी डिटेल ऑल पार्टिसिपेंट कॉलेजेस, रिसिप्ट ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन duly verified by the bank or original document required bond will have to be submitted at the time of joining। आपको बॉन्ड और ये ओरिजिनल रिसिप्ट जो है वो सबमिट करनी होगी। एक चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द बैंक अकाउंट विल बी मेंशन इन द अलॉटमेंट लेटर इशूड टू द कैंडिडेट एंड विल बी स्पेसिफिकली एंड यूनिक टू द कंसर्न ऑफ द कैंडिडेट ओनली। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि आपके अलॉटमेंट लेटर पे जो है आपको वहीं उसी पे ही जाकर के अपना फी सबमिट करना है। ऐसा नहीं है किसी दूसरे के अलॉटमेंट लेटर पे कि सेम ही आईडी होगी, सेम, ऐसा नहीं है। आप अपने यूनिक रहेगा वो हर एक कैंडिडेट के लिए, विल बी मीन टू यूज ओनली बाय द कंसर्न कैंडिडेट व्हाइल डिपॉजिटिंग द ट्यूशन फी। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो किस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको जो सीट मिला है वो आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हुआ है, मैनेजमेंट कोटा से सीट अलॉट हुआ है या फिर अदर कोई कोटा से सीट अलॉट हुआ है, उसके लिए जो फी का क्राइटेरिया वो सभी का डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसके लिए हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी है, उसके अकॉर्डिंग मतलब जो आपके अलॉटमेंट लेटर पाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना फी सबमिट करना है। ठीक है, ये सारे परफॉर्मा के लिस्ट जो ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बना चुके होंगे, डिफेंस पर्सन वाला, पैरामिलिट्री वाला है या फिर एनआरआई कोटा है, अंडरटेकिंग एनआरआई परफॉर्मा जो है, बॉन्ड परफॉर्मा है ये, और अंडरटेकिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये 6 और 7 जो नंबर है वो आपको अभी लेकर के जाने होंगे साथ में। और उसके अलावा भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप किसी पर्टिकुलर कोटा से सीट क्लेम कर रहे हैं तो उसके साथ आपको जाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये डिफेंस पर्सनल का है, पैरामिलिट्री का है, ये एनआरआई अंडरटेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मा नंबर 6 जिसके अंदर बॉन्ड, ये बॉन्ड साइन आपको करवाएंगे। स्टैम्प पेपर वैल्यू दिख रहा है आपको 500, दिख रहा है आपको वैल्यू नोट लेस देन 500। इस पे आपको ये पूरा परफॉर्मा बना करके और सबमिट करना होगा कि हम जो है वो सीट अपनी नहीं छोड़ेंगे या फिर हम कैसे प्रोसीड करेंगे, पूरा प्रॉपर। ये सर्विस बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर द ऑल इंडिया कोटा और द स्टेट कोटा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट, ये आपको प्रॉपर परफॉर्मा बना करके और लेकर के जाना होगा। उसके अलावा अंडरटेकिंग जितने भी आपने चीजें फिल की है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, फॉर एडमिशन आई हैव डिपॉजिट माई डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज रिक्वायर्ड, और ये सब कुछ सही है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर ओरिजिनल एंड आर नॉट फोटो कॉपीड, प्रिंटेड कॉपीड, ऐसा कुछ नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमने ये सब सबमिट किए हैं और ये परफॉर्मा भी आपको सेम अंडरटेकिंग जो है उस समय देना होगा। तो आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपका अलॉटमेंट लेटर, और अलॉटमेंट लेटर के अंदर जो फी आप सबमिट करेंगे उसके बैंक का रिसिप्ट, आपका बॉन्ड का जो परफॉर्मा है वो, और प्लस अंडरटेकिंग, ये सभी होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक कोटा से हैं तो वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन रहेगी। आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट, आपका 11th का मार्कशीट उसके अंदर रहने वाला है, वो सब आप उसके अंदर लगा करके जो है वहां जाएंगे। और डिफेंस पैरामिलिट्री का है तो ये स्पेसिफिक आपको देखने को मिल रहा है। ये सारे पॉइंट्स आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, मैंने आपको एक एक चीज बता दी है कि कैसे आपको प्रोसीड करना है स्टेप बाय स्टेप। राजस्थान के अंदर आपको आफ्टर रिजल्ट आते ही आपको कैसे प्रोसीड करना है, हर एक चीज आप पहले से बना करके रख लें। और जो गिवन डेट है
से लेकर के 26 उसी के बीच में ही आपको ये सब कुछ करना है। ज़्यादा देरी नहीं करें, सारी चीज़ें आपकी अगर तैयार हैं तो आप जाएं और जाकर के अपना वर्क जो है और जो टाइम आपको दिया हुआ है टाइम अच्छे से देख लेना, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, और ये विदिन 2-3 डेज आप अपना सीट जो है वो क्लेम कर लें। क्या है इसके अलावा अगर आपको जो भी रिक्वायर्ड है राजस्थान के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताएं, कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है सब बता दिए। राजस्थान का हर एक वो वीडियो, चाहे ऑल इंडिया कोटा से राजस्थान की सीट्स फिल हो रही हो, अभी जो सीट्स फिल हुई हैं इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा से क्या रहा क्राइटेरिया वो बताया है, और ये जो लास्ट ईयर का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का राउंड वाइज, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, पूरे कॉलेज वाइज हर एक कॉलेज का डेटा आपके सामने है। इस साल का जो डेटा है राउंड 1 का जो रिजल्ट आया ऑल इंडिया कोटा से वो भी आपसे पूरा शेयर कर लिया है, क्या सॉर्टिंग है, क्या 2024 2025 में डिफरेंसेस आए हैं। 85% जो सीट्स क्लेम कर रहे हैं राउंड 1 का, जिसका रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, और अलॉटेड कॉलेज जो होगा उसमें अपने डिफरेंसेस पे जाएंगे। ये राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी उसका पूरा डेटा, ये राजस्थान के हर एक मेडिकल कॉलेज का डेटा। और मैंने बताया था कि इस बार राउंड 1 में राजस्थान की मैनेजमेंट सीट छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि हायर साइड जा सकती है कट ऑफ, उधर की तरफ मैनेजमेंट सीट के बारे में, और इधर गवर्नमेंट सीट की क्या कट ऑफ हायर जाएगी, क्या राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ क्या हायर जाएगी, रिजल्ट आने पे आपको खुद पता चल जाएगा, वीडियो जाकर के अच्छे से देखें। ठीक है, तो ये था राजस्थान के स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको कैसे प्रोसीड करनी है उसके बारे में। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा राजस्थान के अंदर किस टॉपिक पे आपको काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो की रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह का डेटा अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। और अगर आप देखो राउंड 2 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और अगर राउंड 2 के अंदर अगर आपने प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है तो आप जो है अपना विलिंग का कॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि राउंड 1 जो होता है फ्री एग्जिट होता है तो हर कोई अपना सीट जो है क्लेम करता है, बट राउंड 2 आपको बहुत ढंग से भरना पड़ता है। और आप, मैं यही बोलूंगा जितने भी ये वीडियोज हैं उनसे अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाएं। अगर राउंड 2 के लिए आप प्रोसीड करना चाह रहे हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फिर अपग्रेड आप करना चाह रहे हैं, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, तो आप हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। आप जाएं, आप लिखें प्ले स्टोर पर, जैसे आप लिखेंगे आरजी पाठशाला, आप जैसे प्ले स्टोर पर लिखेंगे आरजी पाठशाला, आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद में ये डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर नीट 2026 कंसर्निंग भी सारे कोर्सेज हैं, इंडिविजुअल बायोलॉजी, इंडिविजुअल फिजिक्स, इंडिविजुअल केमिस्ट्री, हर एक कोर्स, और पूरा कंप्लीट पीसीबी का कोर्स, और उसके सबसे ऊपर दिया हुआ नीट पेड काउंसलिंग। अगर किसी स्टूडेंट को व्हाट्सएप असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप इस पर क्लिक करें, एनरोल हो, एनरोल होने के बाद में अभी मैं नंबर बताता हूँ, उस नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दें और आपकी सारी क्यूरीज जो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। पर पहले जो स्टूडेंट 2026 2027 कंसर्निंग जाना चाहता है इंडिविजुअल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आप जाएं, आप जैसे यूट्यूब पे लिखते हैं आरजी पाठशाला, ऐसा आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लेक्चर्स इस पे अपलोडेड है, अच्छे से गो थ्रू करें, आफ्टर दैट आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के रिलेटेड आपको बताया, जैसे आप एनरोल होंगे, एनरोल होते ही आप बिल्कुल मिनिमम चार्जेस के अंदर एनरोल हो सकते हैं। एनरोल होते ही आप इस नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दें 9610660321, जो भी आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी आप चीजें पूछना चाह रहे हो आप पूछ सकते हैं, आपको व्हाट्सएप असिस्टेंट प्रॉपर गाइड करेंगे, चाहे वो प्रेफरेंस लिस्ट हो या फिर आपको किसी भी कॉलेज का डेटा की रिक्वायरमेंट हो। साथ के साथ आप मित्तल सब बायोमेंटर जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आरजी नीट पाठशाला, इन पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन और सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जा रही हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो ये था पूरा कंप्लीट राजस्थान का स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको राउंड 1 के बाद प्रोसीड करना है, पूरा प्रोसीजर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू।